स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। मैं सुख कुमार। हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स। मैंने कहा प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस टाइम जो एनटीपीसी परीक्षा चल रही है उसके लिए, जो रेलवे परीक्षा आएगी उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। करंट अफेयर्स सबसे अधिक करंट अफेयर्स कम से कम 10 या 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं। कितने? 10 या 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं। कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर्स सबसे अधिक पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे जिससे आपको जानकारी होती रहे। इसलिए पर डे करंट अफेयर्स मिलेगी आपको सुबह। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में किस कैबिनेट के राज्य में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दे दी है। मतलब बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मंजूरी दे दी है, मतलब दिल्ली सरकार ने मतलब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मंजूरी दे दी है। तो क्या सही होगा आपका? दिल्ली कैबिनेट ने किस जानी मानी होस्ट को हाल ही में मिजेस इंडिया गुजरात 2015 से सम्मानित किया गया था? अत्रेस 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 ठक्कर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने हाल ही में डांडी मेंढकों की कितनी नई प्रजाति की खोज की? देखो झांडी, देखो सॉरी यहाँ पर ये झांडी पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? झांडी मेंढकों की कितनी प्रजाति की खोज की थी? भारत ने 5 प्रकार की खोज की थी, अमेरिका इन दोनों ने मिलकर कितनी 5 प्रकार मेंढक की खोज की थी? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एलगर को किस क्रिकेटर फॉर्मेट की टीम का नया कप्तान बनाया था? टेस्ट टीम को। देखो ये कौन वहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे डीन एलगर को क्रिकेट फॉर्मेट की टीम मतलब एक नया कप्तान घोषित किया था। टेस्ट टीम जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में शहर में ICMR NJIL और OMD के नए अनुसंधान भवन निष्कर्ष भवन का उद्घाटन किया था। देखो ये मतलब ये क्या है? एक मतलब पुरातत्व विभाग भवन की स्थापना कहाँ की थी? आगरा में की गई थी। छठा प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी ताज टेस्ट टीम रैंकिंग भारतीय टीम कौन सा स्थान था? देखिए भारत टीम का पहला स्थान था। कौन सा स्थान था? भारत टीम का पहला स्थान था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहा गया है, सातवां प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट के करियर में 409 क्रिकेट लेकर वेस्ट इंडीज के दिग्गज कार्टियन कंप्रोस को पीछे छोड़ दिया? आर अश्विन को। देखो इसमें कहा गया था 409 विकेट लेकर। देखो जो 400 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज के दिग्गज कार्टिली एम बोस को पीछे छोड़ दिया। आर अश्विन ने, देखो आर अश्विन ने मतलब कम से कम 409 विकेट लिए। कितने? 409 विकेट लिए। ये कहाँ के थे? इनको गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है, किस देश में हाल ही में रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया गया? चीन ने। देखो चीन ने अपना जो रक्षा बजट 6.8% बढ़ाकर मतलब 209 अरब डॉलर कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में कृषि जनगणना आयोजन करने की घोषणा की गई? देखो
गुजरात सरकार ने कहा है कृषि जनगणना होगी। क्या होगी? कृषि जनगणना होगी। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। मतलब प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें कहा गया है हाल ही में मुफ्त फास्टैग के लिए फर्स्ट HDFC फर्स्ट बैंक के साथ किसने समझौता किया था? देखो, इंडिया IDFC बैंक था, यह किसके साथ समझौता किया था? एक क्रोडाइफ के साथ। एक क्रोडाइफ के साथ किसने मिलकर क्या किया? किस बैंक ने समझौता? एक क्रोडाइफ के साथ समझौता किया था। हम कैसे जानेंगे एक क्रोडाइफ के साथ समझौता किया था? ये हाल ही में कृषि जनगणना कहाँ आयोजित की जाएगी? ये तो प्रश्न देखो हो चुका है। ये तो कहाँ? गुजरात में होगा। हाल ही में कृषि जनगणना प्रारंभ की जाएगी। गुजरात सरकार ने प्रारंभ करने की घोषणा की। हाल ही में कितने येस बैंक के साथ समझौता हुआ था? जैसे बोलते PNB हाउसिंग फाइनेंशन, किसके? PNB हाउसिंग फाइनेंशन के साथ समझौता हुआ था। हाल ही में किस IIT के ड्रोन रिसर्च के लिए एक केंद्र उद्घाटन किया था? IIT रुड़की। ये रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रुड़की कहाँ पे? उत्तराखंड में है। केंद्रीय वन संस्थान भी कहा जाता है, रुड़की को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुड़की को भी कहा जाता है। केंद्रीय वन संस्थान किसको कहा जाता है? रुड़की भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में फ्रीडम हाउस के अनुसार भारत की क्या रैंक है? मतलब फ्रीडम रैंक के अनुसार भारत की रैंक है 88वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? भारत की 28वीं रैंक है। हाल ही में कितने उड़ीसा के सॉलिड फ्यूडेक्शन रेमरेज तकनीक का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था? DRDO। जो DRDO भारत की आन बान शान भी है। क्या है? भारत की आन बान शान भी है। हाल ही में किसने CSIR को फ्लोरीकल्चर मिशन शुरू किया था? जो फ्लोरीकल्चर मिशन शुरू किया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हाल ही में नेशनल बुक टेस्ट का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 29वां संस्करण भी आयोजित होगा। कौन सा संस्करण होगा? आयोजित होगा, 29वां होगा। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा डिजिटल हैकाथन के दौरान 6 विजयी समाधान पेश किया गया था? स्वीडन। मतलब स्वीडन ने समाधान पेश किया। कहाँ ने किया? स्वीडन ने पेश किया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली का दौरा किया था? देखो, दिल्ली का दौरा किया था किस राष्ट्रीय सलाहकार? नाइजीरिया के सलाहकार, मतलब दिल्ली का दौरा किया था। हाल ही में डू बोरेल को अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसने नियुक्त किया था? रेडिट ने नियुक्त किया था। रेडिट पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च। जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कास्तूनोरी सांगे इस्तीफा देने में किस मुख्य रणनीति अधिकार है? सॉफ्ट बैंक का है। किसका? सॉफ्ट बैंक का है। जैसे हाल ही में किसने स्टैचू ऑफ यूनिटी के संयुक्त कमांडो के सम्मेलन में के मात सत्र को संबोधित किया था? नरेंद्र मोदी। ठीक, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रीय एयरपोर्ट लॉन्च किया था? देखो, नया एयरपोर्ट लॉन्च किया था बांग्लादेश में। किसने लॉन्च किया? बांग्लादेश ने लॉन्च किया। हाल ही में आज़ादी के अमृति महोत्सव इंडियन 75 की बैठक की अध्यक्षता किसने की? मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा ने 75वीं गणतंत्र दिवस हुआ था, उसकी बैठक की अध्यक्षता मनोज सिन्हा ने की थी। किसने की थी? मनोज सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है हाल ही में इंडियन ग्रिड टेस्ट के किसके लिए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का संग्रह करना का समझौता किया था? स्टेट लाइट पावर। मतलब का स्टेट लाइट पावर को समझौता करने का मंजूरी दे दी थी। हाल ही में भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशियन 2021 के पुरस्कार के कितने देशों में विद्वान सिफारिश की थे? हम बात करते हैं हाल ही, मतलब कितने देश हैं? 6 देश। 6 देशों ने मिलकर क्या क्या पुरस्कार सम्मानित भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशियस 2021
देने की घोषणा की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है हाल ही में नौरीन हसन को किस बैंक को पहले उपाध्यक्ष मुख्य परिचालन नामित किया था? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूनियन। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूनियन। हाल ही में किस राज्य देखो हाल ही में किस राज्य दूसरी बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियंस की मेजबानी की? उड़ीसा ने। किसने की? उड़ीसा ने मेजबानी की। हाल ही में विश्व कौशल केंद्र उद्घाटन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। देखो, कौशल केंद्र की प्रथम उद्घाटन हुआ था, कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। हाल ही में कौन सा बैंक भारतीय सेना को कमियों खाते को संभालेगा? कोटक महिंद्रा बैंक। देखो, एक मंजूरी आई थी सेना के जो है उनका जो खाता होगा महिंद्रा बैंक होगा, उसको कंट्रोल कौन करेगी? महिंद्रा बैंक की। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 125। देखो, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई थी। कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती मनाई गई थी। 125वीं जयंती मनाई गई थी। हाल ही में देसीकन भवन का उद्घाटन हुआ था आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में। हाल ही में किस नदी को व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव आयोजित करता है? चिनाब नदी का आयोजित करते हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की? उड़ीसा ने। जो उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की? मिशन शक्ति प्रारंभ की उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में किसने BIELD प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? एक्सिस एक्सियो सिटीज। हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ समझौता किया था? मास्टर कार्ड। किसके साथ किया था? मास्टर कार्ड। नेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के किसके साथ समझौता किया था? मास्टर कार्ड। जो सैमसंग ने समझौता किया मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? मास्टर के साथ किया। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।